नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अरुंधति रॉय के बहुत ही चर्चित उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पर। हमारे पास एक अहम समीक्षा है इस किताब की और हम कोशिश करेंगे इसकी कहानी, इसके लिखने के खास अंदाज और इसके गहरे असर को समझने की। हाँ, और ये भी कि इसे 1997 में बुकर प्राइज मिला था, जो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये समीक्षा हमें क्या बताती है इस किताब के बारे में। ये समीक्षा देखिए सिर्फ कहानी का सार नहीं देती, ये इस पर रोशनी डालती है कि किताब कैसे बुनी गई है, इसके मुख्य मुद्दे क्या हैं और क्यों इसका असर इतना गहरा और टिकाऊ रहा है। और खासकर ये बात कि भाई एक भारतीय लेखिका की पहली किताब और उसे इतना बड़ा वैश्विक सम्मान। ये समीक्षा इसी पर फोकस करती है कि ये आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो कहानी केरल में सेट है ना, जुड़वां भाई बहन है एस्तपन और राहल, और समीक्षा ये कहती है कि उनके बचपन की कोई दुखद घटना वो उनकी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। हाँ बिल्कुल। और ये जो कहानी कहने का तरीका है वो सीधा नहीं है, मतलब लीनियर नहीं है। हाँ मैंने भी सुना है, वो अतीत और वर्तमान के बीच कूदती रहती है, ऐसा कुछ। सही कहा। समीक्षा इसी पॉइंट को उठाती है। ये जो आगे पीछे जाना है ना, ये किरदारों की यादों की तरह है, बिखरी हुई, उलझी हुई, और इससे परतें धीरे धीरे खुलती हैं। अच्छा, और समीक्षा में लव लॉज का जिक्र है, ये क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लव लॉज मतलब समाज के वो अनकहे नियम कि कौन किससे प्यार कर सकता है, कैसे कर सकता है, कितना कर सकता है। समझ गया, मतलब जाति, वर्ग, परिवार, इन सब के दायरे। बिल्कुल। और समीक्षा का मेन पॉइंट ये है कि जब ये नियम टूटते हैं तो उसके नतीजे कितने भयानक, कितने विनाशकारी हो सकते हैं। कहानी का दिल यही है। और लिखने के अंदाज के बारे में क्या कहती है समीक्षा? सुना है भाषा बहुत अलग है। हाँ, भाषा तो इसकी जान है। समीक्षा कहती है कि बहुत काव्यात्मक, बहुत सजीव, जैसे आंखों के सामने सब चल रहा हो। और वो मलयालम और अंग्रेजी का मिक्स। वो भी बहुत सहजता से मिलाती हैं रॉय। व्याकरण को भी जैसे अपनी मर्जी से मोड़ देती हैं। एक खास लय बनती है उससे, विचारों और यादों जैसी। ये तो काफी एक्सपेरिमेंटल लगता है सुनने में। है भी। समीक्षा इसे प्रयोगात्मक शैली ही कहती है। पाठक को थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है कहानी के टुकड़ों को जोड़ने के लिए, और वो बच्चों का नजरिया, मासूमियत और कंफ्यूजन से भरा हुआ, वो बहुत असरदार है। हाँ, उन छोटी छोटी चीजें भी प्रतीक बन जाती है ना, जैसे कोई खिलौना, नदी। हाँ, अचार की फैक्ट्री, ये सब छोटी चीजें बड़े गहरे मतलब ले लेती हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, एक एहसास पैदा करती है। और इसमें सिर्फ निजी कहानी नहीं है, सामाजिक मुद्दे भी हैं। समीक्षा किन मुद्दों पर जोर देती है? कई सारे हैं, जैसे वर्जित प्रेम, जो जाति और पारिवारिक इज्जत के नाम पर रोका जाता है। फिर जातिगत भेदभाव, खासकर वेलुथा के किरदार के जरिए। हाँ, वेलुथा जो एक अछूत है, उसका जिक्र आता है। बिल्कुल। समीक्षा इससे एक तीखी टिप्पणी मानती है जाति व्यवस्था और पितृसत्ता पर। और फिर भारत पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो असर रहा, वो भी। यानी आजादी के बाद भी वो मानसिकता कैसे बनी रही। हाँ, समाज की सोच, ऊंच नीच, वो सब, परिवारों के अंदर के राज, वो चुप्पी, और उस वक्त केरल में जो कम्युनिज्म का माहौल था, उसका समाज की सच्चाई से टकराव, ये सब परतें हैं कहानी में। तो मतलब ये व्यक्तिगत कहानी होते हुए भी बहुत पॉलिटिकल है। सही पकड़ा। समीक्षा यही कहती है। ये दिखाती है कि कैसे आम लोगों की जिंदगियां इन बड़ी सामाजिक और राजनीतिक ताकतों से जुड़ी होती हैं, उनसे प्रभावित होती हैं। समीक्षा ये भी कहती है कि ये किताब पढ़ना आसान नहीं है इमोशनली। हाँ, ये बात सही है। भाषा जितनी खूबसूरत है, कहानी में उतनी ही कड़वाहट, कहीं कहीं क्रूरता भी है। और वो जो त्रासदी है वो धीरे धीरे सामने आती है तो पाठक पर गहरा असर छोड़ती है। दुख और उदासी वाली फीलिंग आ सकती है। ये जहन में रहने वाली किताब लगती है। त्रिया भारतीय जीवन को, उसकी सच्चाई को बिना बदले ग्लोबल मंच पर रखा और ये दिखाया कि फिक्शन कैसे एक ही समय में राजनीतिक, व्यक्तिगत और काव्यात्मक हो सकता है। तो फिर ये किताब किसे पढ़नी चाहिए? समीक्षा क्या सुझाव देती है? देखिए, समीक्षा के हिसाब से जो लोग अच्छी भाषा, कलात्मक लेखन पसंद करते हैं, कहानी कहने के नए तरीके देखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये एक मास्टर क्लास जैसी है। और जो सामाजिक मुद्दों में रुचि रखते हैं, हाँ, उनके लिए भी। ये उत्तर औपनिवेशिक भारत को, जाति व्यवस्था को, सामाजिक राजनीतिक ताकतों को समझने में मदद करती है। एक तरह से सामाजिक जागरूकता भी बढ़ाती है। और शायद इमोशनल गहराई की तलाश करने वालों के लिए भी।
अब बचपन की घटनाओं का असर, प्यार। निश्चित रूप से ये दिखाती है कि बचपन कैसे जीवन भर साथ चलता है, और प्यार कैसे मरहम भी हो सकता है और खतरनाक भी। समीक्षा कहती है ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये सोचने पर मजबूर करती है, आपको चुनौती देती है। और वो भाषा वाली बात कि सुंदरता दुख को सहने लायक बनाती है। हाँ, और दुख शायद उस सुंदरता को और गहरा कर देता है। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है जिस पर समीक्षा इशारा करती है। तो संक्षेप में कहें तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक पूरा साहित्यिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक अनुभव है। कला, राजनीति, भावनाएं, सबका एक अनूठा संगम। हाँ, और जाते जाते एक सवाल जो ये समीक्षा हमारे लिए छोड़ जाती है, क्या वाकई जीवन की बड़ी चीजें जैसे इतिहास, राजनीति, हमारे बड़े बड़े फैसले, वो असल में समाज के उन अनदेखे, अनकहे नियमों यानी छोटी चीजों से ही नियंत्रित होती हैं, जैसा रॉय दिखाती हैं? सोचने वाली बात है। ये विचारणीय है कि क्यों इतने साल बाद भी ये किताब इतनी प्रासंगिक, इतनी जरूरी महसूस होती है।